नमस्कार दोस्तों, जंगली रिएक्शन में आपका स्वागत है। मैं हूं अजय। मैं हबीब। तो दोस्तों, जो वीडियो आज हम आप लोगों के साथ देखने वाले हैं वो वीडियो दोस्तों हिंदुस्तान फर्स्ट चैनल की और वीडियो है कि रमीज राजा जी मतलब थूक के चाटने के लिए भी इंडिया में पहुंच गए हैं कमेंट्री करने के लिए। तो उसके ऊपर उनको पाकिस्तान मीडिया ने ही बहुत धोया है। तो चलिए दोस्तों, पहले देखते हैं वीडियो और बाद में करेंगे अपना रिव्यू। तो दोस्तों करते हैं वीडियो स्टार्ट। 3, 2, 1। रमीज राजा इस टाइम आपको पता है कि इस टाइम इंडिया में कमेंट्री के लिए चले गए हैं वर्ल्ड कप की। और जब ये चेयरमैन था पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के, इन्होंने क्या बातें की थी जब आपने ये बयान दिया था कि अगर एशिया कप खेलने भारत पाकिस्तान के अंदर नहीं आया तो हमें मान ही जाना चाहिए। अब लोग आपकी ले रहे हैं अगर सोशल मीडिया पे तो ठीक ले रहे हैं भाई। दोस्तों, दुनिया की सबसे बड़ी ताकत पैसा है। अगर ये कहा जाए कुछ गलत नहीं होगा। ये पैसा इंसान से क्या क्या नहीं करवाता। इस पैसे के चक्कर में इंसान अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट का भी सौदा कर देता है, अपनी कही हुई बातों से मुकर जाता है। इसकी सबसे बड़ी मिसाल आपके सामने है पीसीबी के साबिक चेयरमैन रमीज हसन राजा साहब। अब देखो इसको, रमीज राजा को खुद बोला नहीं जाएंगे नहीं जाएंगे नहीं जाएंगे। अब वर्ल्ड कप की कमेंट्री के लिए इंडिया आ रहा है। देखो, जहां पे इसको भारतीय पैसा दिखा वहां पे जीभ लपलपाना शुरू हुई, मुंह से लार टपकना शुरू हो गई। रमीज राजा इंडिया नहीं जाना चाहिए, इंडिया नहीं जाएंगे। सबसे पहले पाकिस्तान से वही इंडिया जाके पहुंच गए। ये हालत है इन लोगों की यार। फिर लोग कहते हैं इनको बुरा भला मत दो। 2% की इज्जत करा के पहुंच गया पैसे पकड़ने के लिए। खुला है ना यार, इसमें ठगी छुपी बात नहीं है। पैसे के लिए इखलाकी गिरावट नहीं चाहिए, ज़हनी तौर पे गिरावा भी होना चाहिए। ये भी आपने देख लिया होगा कि किस कदर जबान से चाट के पैसे उठा रहा है आदमी वहां पर। तो आप क्या करने गए हो इंडिया? वही कहता ना, थूक के चाट लिया और थूक के चाट लिया ना। शर्म तो नहीं आती है आप लोगों को? पैसों के लिए क्या क्या कर रहे हो? और जो बंदा चीख चीख के कह रहा था कि मैं पीसीबी का चेयरमैन हूं, मैं जाने नहीं दूंगा, ये वो खुद आ रहा है कमेंट्री करने के लिए। 2 बोटियां फेंकी, 1 रोटी फेंकी, 2 मिलाते हुए इंडिया आ रहा है कमेंट्री करने के लिए क्योंकि इसको पैसे चाहिए। आप इंडिया में क्यों गए? पैसा पैसा बोलता है जानी, पैसा पैसा जहां पर दिखाओ वहां पर ये लोग आपको नजर आएंगे। गद्दार हैं ये सारे, गद्दार हैं। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। रमीज हसन राजा, ओ सॉरी दोगला बदतमीज राजा। मतलब अगर इंसान इतना रिस्पेक्टेबल हो तो नाम भी बड़ा होना चाहिए ना। तो ये रमीज राजा जब अगले साल पीसीबी के चेयरमैन थे तब ये बोला था कि भाई पाकिस्तान टीम को तो मैं भारत जाने ही नहीं दूंगा अगर भारत इंडिया खेलने नहीं आया, जो भारत पाकिस्तान खेलने नहीं आया तो। लेकिन आज ये हैदराबाद की पिच पर कमेंट्री करते हुए दिखाई दे रहा है। इसीलिए रमीज राजा की भी आप खुद ही तौर पर पूरी दुनिया में बेइज्जती उड़ रही है और इंडियंस तो इतने भर भर के रमीज राजा के ऊपर मीम बना रहे हैं कि पूछिए मत। और इसका जो बड़ी बड़ी बातें कर रहा था जब ये चेयरमैन था, आज पूरी मुंह लटका के भारत के सामने कुछ टके के लिए ये बिक चुका है। तो इसी को लेकर पाकिस्तान मीडिया इसको धो रही है। तो चलिए वीडियो देखते हैं, मैं मिलता हूं आपको वीडियो के एंड पर। की कमेंट्री करने जा रहे हैं और रमीज भाई की लोगों ने मीम बनाना शुरू करी। अब यार मैं रिक्वेस्ट करूंगा यार, हम तो चाहते हैं कि क्रिकेटर की वो वाला मकाम मिले। अब रमीज भाई ने पीछे चेयरमैन बनकर हरकतें ऐसी की हैं, वो लोग गवास्कर के साथ रमीज राजा की तस्वीर लगा रहे हैं ब्रॉडकास्टिंग की, वो जो तज्जिया हो रहा है प्रेजेंटर, और नीचे लिख रहे हैं अगर इंडिया पाकिस्तान नहीं आया एशिया कप तो हमें भी भारत नहीं जाना चाहिए। अब देखें हम आपके एहतराम में वो गंदे वर्ड्स तो नहीं बोलेंगे, लेकिन आपने एक तरह से मुंह की खा ली ना यार। नहीं रमीज राजा, इसलिए बड़ा सोचकर फैसला करना चाहिए कि आपकी असल जो दुकान थी ना, असल दुकान आपकी कमेंट्री थी। अब आपने ये बयान दिया था कि अगर एशिया कप खेलने भारत पाकिस्तान के अंदर नहीं आया तो हमें मान ही जाना चाहिए। अब लोग आपकी ले रहे हैं अगर सोशल मीडिया पे तो ठीक ले रहे हैं भाई। एक बात और बता दो, रमीज हसन राजा ही वो आदमी थे जिन्होंने बताया था कि पाकिस्तान क्रिकेट का जो रेवेन्यू है वो बीसीसीआई ही बना के देता है। 2% की इज्जत करा के पहुंच गया पैसे पकड़ने के लिए। खुला है ना यार, इसमें ठगी छुपी बात नहीं है। पैसे के लिए इखलाकी गिरावट नहीं चाहिए, ज़हनी तौर पे गिरावा भी होना चाहिए। ये भी आपने देख लिया होगा कि किस कदर जबान से चाट के पैसे उठा रहा है आदमी वहां पर। अच्छा भारत ये खड़े हुए तो मायूस भी खड़े हुए भाई, उनकी बॉडी लैंग्वेज पहले जैसी नहीं है, वो सहमे हुए खड़े, उन्हें ये मालूम है ही इज स्मार्ट इनफ टू अंडरस्टैंड कि अब मेरी बैंड बजेगी, मैं ये करने आ गया हूं। ये लास्ट बचा क्या है बैंड बजाने में? तुमने वैसे भी क्रिकेट को दिया क्या है घंटा। रमीज राजा इस टाइम आपको पता है कि इस टाइम इंडिया में कमेंट्री के लिए चले गए हैं वर्ल्ड कप की। और जब ये चेयरमैन था पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के, इन्होंने क्या बातें की थी जब ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को चलाते थे, तब रमीज राजा ने इंडिया के लिए जो मैं कहता हूं कि बहुत ज्यादा मैं कहता हूं कि बकवास की थी। अगर ये वर्ड मैं यूज कर लूं ना तो बड़े ज्यादा गलत लफ्ज यूज किए थे रमीज राजा ने इंडिया के लिए जब ये चेयरमैन था। और अब ये मुंह उठा के किस तरह जो है कमेंट्री करने के लिए इंडिया चला जाता है। इस रमीज राजा ने जब बदतमीजी भी की थी बीसीसीआई के साथ, और इस रमीज राजा ने यह बोला था कि अगर इंडिया पाकिस्तान नहीं आया वह एशिया कप खेले तो हम अपनी टीम को वर्ल्ड कप के लिए इंडिया नहीं बेचेंगे। और खुद क्या करने गए हो इंडिया में?
खुद छनगड़ा लेने गए हो इंडिया में, मुझे बताओ ना, खुद छनगड़ा लेने गए हो। जब ये चेयरमैन था इसने बोला कि पाकिस्तान टीम नहीं जाएगी जी वर्ल्ड कप खेलने, खुद आप क्या करने गए हो इंडिया? वो ही कहता ना, थूक के चाट लिया और थूक के चाट लिया ना, शर्म तो नहीं आती आप लोगों को? पैसों के लिए क्या क्या कर रहे हो? सांप पाया हुआ है आपके इंडिया में, उधर आपके इंडिया में उधर सांप पाया हुआ है, तो बच के रहना जरा, क्योंकि ये पिछले साल इसने इंडिया के एक जर्नलिस्ट हैं, जब 2022 में एशिया कप था, इसने इंडिया के एक जर्नलिस्ट से बदतमीजी भी की थी। ये रिस्पेक्ट करता है ये लोगों की, और आप ये इंडिया में खड़ा होकर बड़ा हुआ हैदराबाद में कमेंट्री कर रहा था बैठ के, और ये कह रहा है जी वो हो रहा है तो ये हो रहा है तो वो हो रहा है। गद्दार हैं ये सारे, गद्दार हैं, थूक के चाटने वाले काम किया। अब तो भाईजान ने जहाज पकड़ा और डायरेक्ट चले गए इंडिया वर्ल्ड कप कवर करने के लिए। ये भाईजान को पैसे चाहिए थे और पैसे नहीं थे मिल रहे जी, पैसों के लिए तो फिर कुछ भी किया जा सकता है ना, जो कि रमीज राजा आपको करते नजर आ रहे हैं। दोस्तों, दुनिया की सबसे बड़ी ताकत पैसा है, अगर ये कहा जाए कुछ गलत नहीं होगा। ये पैसा इंसान से क्या क्या नहीं करवाता। इस पैसे के चक्कर में इंसान अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट का भी सौदा कर देता है, अपनी कही हुई बातों से मुकर जाता है। इसकी सबसे बड़ी मिसाल आपके सामने है पीसीबी के साबिक चेयरमैन रमीज हसन राजा साहब, जिन्होंने अपने दौर में एक स्टांस लिया हुआ था कि इंडिया अगर अपनी टीम एशिया कप में पाकिस्तान नहीं भेजेगा तो हम भी कभी पाकिस्तान को इंडिया में नहीं भेजेंगे, और ना ही जाओ हम इंडिया में जाके कोई काम करेंगे। लेकिन तब फर्क यह था कि तब रमीज राजा साहब पीसीबी के चेयरमैन थे, और तब जो वो बड़ी बड़ी आप ये कह सकते हैं कि तब उनके पास पावर थी, और कोई भी बंदा उनसे जब इंटरव्यू ले रहा है, इंडिया के हवाले से बात कर रहा होता था, रमीज राजा गुस्से में आ जाते थे। फिर जब इंडिया के खिलाफ बातें करते थे, जी इंडिया $1 बिलियन वाली कंट्री है और पाकिस्तान इंडिया से आगे निकल गया, विराट कोहली से बड़ा प्लेयर बाबर आजम है, यानी कि बहुत बड़ी बड़ी बातें रमीज राजा ने की थी। और इन्होंने जितना ज्यादा जो इंडिया के खिलाफ ये बोल सकते थे उतना ये बोले, और ऐसा लग रहा था शायद यार रमीज राजा में अगर कोई जो है वो सेल्फ रिस्पेक्ट बाकी हुई, वो कभी इंडिया में काम नहीं करेंगे और इंडिया वाले भी इन्हें मुंह नहीं लगाएंगे। लेकिन वर्ल्ड कप शुरू होते ही सबसे पहले रमीज राजा साहब इंडिया में पहुंच चुके हैं। भाई आप इंडिया में क्यों गए हैं? पैसा, पैसा बोलता है जानी, पैसा, पैसा जहां पर दिखाओ वहां पर ये लोग आपको नजर आएंगे। अब रमीज राजा साहब इतनी बातें करके उन्हें ये भी तो नजर आ रहा था मैं किस मुंह से इंडिया में जा रहा हूं। फैंस भी पूछेंगे पाकिस्तानी कि आप इतना अरसा हमें चूरन क्यों भेज रहे थे कि इंडिया में नहीं जाना चाहिए, और इंडिया भी पूछेंगे कि यार तुम तो कह रहे थे कि इंडिया में जाना ही नहीं है, आज इंडिया में कैसे आ गए? लेकिन नहीं, पैसे के सामने उन्होंने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को मार डाला कि भाई पैसा मिल रहा है तो छोड़ो, जो लोग कुछ भी बोले लोगों को बोलने दो। और आज जो रमीज राजा जब उनका कॉन्ट्रैक्ट हुआ इंडियन चैनल के साथ, तो रमीज राजा साहब वर्ल्ड कप को कवर करने के लिए इंडिया में पहुंच चुके हैं। तो वकार यूनुस इंडिया पहुंचते ही पाकिस्तान में होते हैं तो हमारे फॉर्मर ग्रेड्स कुछ और कहते हैं, इंडिया पहुंचते हैं तो हमारे फॉर्मर ग्रेड्स कुछ और कहते हैं। मतलब ये ढपचाल कैसे होती है? मतलब एक तरफ रमीज राजा अभी उस मीम कल्चर से बाहर नहीं आ रहे। पिछले साल वो बोल रहे थे मैं जाके देख के दिखाता हूं कि कैसे टीम इंडिया जाएगी अगर वो एशिया कप खेलने नहीं है। इस साल सबसे पहले वो वहां पहुंच गए। फिर पिछले साल उन्होंने सवेरा को इंटरव्यू में बोला यार आप लोग तो विराट कोहली की सेंचुरी पे बड़ा बोलते हैं यार, वो तो कैच छूटे थे। और फिर इंडिया पहुंच के विराट कोहली की ओडीआई में लेगेसी को और ओडीआई वर्ल्ड कप में लेगेसी को उसको डिस्कस कर रहे हैं। मतलब रंग बदलता है आसमां कैसे कैसे, क्या आपको करना पड़ जाता है क्या नहीं करना पड़ता। वकार यूनुस द लेजेंडरी ग्रेट कोच ऑफ पाकिस्तान एंड द फास्ट बॉलर ऑफ फॉर्मर कैप्टन, द फॉर्मर टेस्ट फास्ट बॉलर, फॉर्मर टेस्ट कैप्टन ऑफ पाकिस्तान कहते हैं भाई पाकिस्तान टीम बहुत वीक है, इंडिया टीम तगड़ी है, इंडिया के करीब कोई भी नहीं भटकता। मतलब थोड़ा आसरा कर लो, थोड़ा बहुत कर लो कि मतलब ठीक है फेवरेट है अपने घर में खेल रही है, मतलब कह दिया कि कोई भी करीब ही नहीं भटकता। पाकिस्तान तो दूर की बात है, पाकिस्तान तो वीक टीम है, कोई करीब ही नहीं आता। मतलब इंटेंसिटी, ऐसी इंटेंसिटी, मतलब यार कमाल कर दिया वकार यूनुस ने। ये जब मैंने इंटरव्यू सुना मैं सर पकड़ के बैठ गया, मैंने बोला यार मतलब कमाल कर दिया यार, कमाल हो गया। वाह भाई वाह वकार भाई, कमाल कर दिया आपने, कमाल कर दिया। अब जैसे ही इंडिया गया, वहां पे माशाल्लाह विराट कोहली की ओडीआई की ग्रेटनेस, विराट कोहली ग्रेट है, इंडिया की पिच है अच्छे, वाह भाई इसकी कलाबाजी देखो। फिर आप वकार यूनुस की रिसेंटली कलाबाजी देखो, कहता है इंडियन टीम के करीब भी कोई टीम नहीं भटकती। हमें पता है यार, हम आपसे बेहतर जानते हैं। आप जब तो दोस्तों वीडियो हो चुकी है खत्म, और क्या जबरदस्त वीडियो थी, और क्या पाकिस्तान मीडिया ही धो रहा है इनको भाई। क्या पता करे ये रमीज राजा क्या बोल रहा था, क्या बोल रहा था कि हिंदुस्तानी टीम जो पाकिस्तान में नहीं आई तो हम भी कभी इंडिया में नहीं जाएंगे। अभी थोक चाट ही रहा भाई बंदा है। और इंडियन गवर्नमेंट ने पैसे फेंके तो देख कैसे भागता हुआ आ गया, कोई सब भूल गया कि मैंने पहले क्या बयान दिए थे, क्या बयानबाजियां की थी। मतलब ये अकेले इसी की बात नहीं है,
ये सभी की है, पूरे पाकिस्तानियों की यही बात है, क्योंकि ये भाई फेमस है कि ये पैसे के लिए अपनी माँ को भी बेच देते हैं। हाँ ये सुना मैं, सुना क्या, मतलब इनकी वीडियो बोलती है, इनकी मीडिया में हम देखते हैं जो भाई इनके यूट्यूबर घूमते हैं रोडों पे, वहीं पे लेक्चर होता है, वहीं पे ये बातें करते हैं कि भाई पाकिस्तानी अपनी माँ को बेच देते हैं। तो सही बात है, हमने देखा भी है भाई, इन्होंने अपनी लड़कियां चाइना को बेची हैं। सही बात है ना, लड़कियां चाइना को बेची है इन्होंने, मतलब हर के बिक जाते हैं भाई। और कई तो हमने उधर की वीडियो देखी है, जो इनका पीओके है, उधर के बाप ही अपनी बेटी को, है ना, ये भी सुना मैं, देखा भी है, सॉरी मैं वीडियो देखी है वैसे, बाप ही अपनी मतलब बेटी को और उधर भाई के पास भी नहीं छोड़ के जाते, मतलब ये सेफ्टी है इनके देश की। और ये मतलब कोई भी नहीं छोड़ता यार, इंडिया पाकिस्तान में कोई भी नहीं है अपने मतलब भाई के साथ बहन नहीं जा सकती वैसे। सही बात है, मतलब देख लो ना, इनके पाकिस्तान के वही है, पहले बड़ी सारे डींगे हाँ करे थे, इंडिया ये इंडिया वो, डींगे इतनी लंबी होती है ना, इतनी छोड़ते ना, मतलब क्या क्या बोले, मतलब रमीज राजा ने दिखा दिया ना, औकात दिखा दी। पिछले साल देखो आप, ये कह रहे हो जब एक मैच हुआ था ना 2020 का था शायद वर्ल्ड कप, तो उसमें हमारे एक थे एंकर, तो उसको बहुत बुरा पड़ा था, ये बोला आप तो इंडियन हो, ये हो वो हो फलाना। तो अभी देख लो अभी कैसे आ गया इंडिया, अभी इसको शर्म भी नहीं आई बिल्कुल। यार एशिया कप की बात नहीं है, एशिया कप इंडिया ने कहा कि हम नहीं जाएंगे पाकिस्तान में खेलने के लिए। इन्होंने क्या बोला कि हम आप नहीं आए तो हम वर्ल्ड कप खेलने नहीं जाएंगे। और हम तो छोड़ो, हम तो बात हुई सारे की, खुद ही अकेला ही आ गया। देखो नहीं वो तो नहीं, अभी सारी टीम लास्ट तक रो रही थी इनकी कि वीजा नहीं मिला, वीजा की प्रोसेस कुछ और था, क्योंकि वो नाम ही कन्फर्म नहीं सिलेक्टेड जो किया इन्होंने, टीम सिलेक्ट नहीं की थी, वो बाद में हुई। तो प्रोसेस तो 5 दिन का है ही है, उसमें संडे भी था, एक दिन एक्स्ट्रा लग गया था, मतलब उधर चीखे मार रहे थे। जैसे टीम अभी इनकी चल रही है कि इनको बीफ नहीं मिल रहा है, गाय खानी है इनको इंडिया में, तो भाई जो मिल रहा है खा लो आराम से। तो ऐसे ही मतलब आज ही देखी सॉरी मैं तो बहुत खुश है यार, जिंदगी में खाया वगैरह कभी खाया ही नहीं है। सही बात है, बहुत खुश है भाई पाकिस्तानी प्लेयर इधर आके, क्योंकि 1-2 प्लेयरों को छोड़ के बाकी सब पहली बार। पाकिस्तानी मीडिया जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है जो वही काम करता है ऐसा। नहीं मेरा कहने का मतलब कि जो इनके प्लेयर है ना, प्लेयर अभी मतलब जो इनको इनकी रिस्पेक्ट मिल रही है, तो मतलब इन्होंने ये कभी डिजर्व वो सोचा ही नहीं होता कि हमारे को इतनी मतलब इंडियन ऐसी मतलब वो करेंगे, है ना। इनको बड़ी बढ़िया होटलों में ठहराया हुआ है, बढ़िया खाने, और इनके 1-2 प्लेयर को छोड़ के बाकी सारी टीम पहली बार आई है इंडिया। और इंडिया का जुनून पूरे पाकिस्तान पे छाया हुआ, क्योंकि बादल वो मतलब जो सनी देओल साहब ने बोला नहीं था कि आज इंडिया के बॉर्डर खुल जाए तो ये पूरा पाकिस्तान खाली हो जाएगा। पाकिस्तान तो खाली होने ही, दुनिया भाग रही है भाई, विदेशों में जो इनकी कश्तियां डूब रही है सारे भाग ही रहे हैं पाकिस्तान छोड़ के। और अभी जो इनके पीओके में स्ट्राइक चल रही है, बहुत जबरदस्त तहरीक चल रही है भाई, वो बोल रहे हैं कि हमें इंडिया के साथ मिलना है। जो इनका कश्मीर वाला हो जाती है भाई, हम कन्फर्म फिर भी नहीं करते, और जो हो रहा है अच्छा ही हो रहा है, ठीक हो रहा है। बलूचिस्तान में अलग हो रहा है, धमाके अलग हो रहे हैं भाई। वाकई क्या देश बनाया था इन्होंने, और वाकई वो किसी ने सही लिखा है कि ये 100 साल तक नहीं टिकेगा। और मैं एक बात कहता हूँ, इंडिया कभी पाकिस्तान को हायर नहीं करेगा, नहीं, पाकिस्तान ही रहेगा। सही बात है, के लेंगे हम, और ठीक है, अभी देखेंगे बाद में लेंगे। वो देख रहे हैं जाहिल कितने होते हैं, मतलब वही ना खान सर वाली बात है कि क्वारंटाइन करना पड़ेगा 20-25 साल के लिए इनको, तब जाके ये बंदे बनेंगे। ये बंदे नहीं है ये भाई, ये तो चल देखेंगे, वो बाद की बातें हैं। तो ठीक है दोस्तों, वीडियो करते हैं यहीं पे खत्म, और मिलेंगे इसी तरह की वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।